चलो, वी वर ऑन विच टॉपिक किड्स? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। कैसा है बच्चा लोग? हाउ आर किड्स डूइंग? बोर्ड नेक्स्ट टाइम से आएगा बेटा, बोर्ड नेक्स्ट टाइम से। कुछ तकनीकी खराबी के कारण ऐसे होता है ना, रुकावट के लिए खेद है। हाँ, बिना कैमरा के ऑनलाइन वाली फीलिंग नहीं आती, बराबर बेटा। चलो चलो, काम करना है अपने को अभी फटाफट। चला लवकर बोला बानो। वीवर ऑन विच टॉपिक? अल्कीन हो गया अपना? अल्कीन्स हो गया अपना? एसिटालाइड्स ऑफ हेवियर मेटल हो गया अपना? हाँ जी। एसिटालाइड्स ऑफ विटिक रिएक्शन पायरोलिसिस हो गया अपना? फटाफट हेल्प करो, चलो फटाफट बताओ। बानो लवकर बोलायचं, लवकर। मार्कोनिकॉव्स, अँटी मार्कोनिकॉव्स हो गया बानो? लवकर बोला. झालं. गुड गुड गुड. नंतर एडिशन ऑफ Br2 KMNO4 MCPBA मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक ऍसिड. झालं का? सिस एडिशन. हो, सिस एडिशन, ट्रांस एडिशन. अल्काइन, ओके। अल्काइन में कहां तक पहुंच गए? अल्काइन में कहां तक पहुंच गए? बर्च रिडक्शन हो गया था अपना। चलो चलो चलो, अल्काइन में कहां तक पहुंच गए हम लोग? झालं. एसिटालाइड्स ऑफ हेवियर मेटल. चला, आपण एसिटालाइड अल्काइनचा नोट्स दिलाय मी सगळ्यांना. अल्काइनचा नोट्स दिलाय मी सगळ्यांना. नाही, ओके ओके. अच्छा, याच्यात एक रिॲक्शन आहे, सगळ्यांनी ऐका. जस्ट वन रिएक्शन. एनबीएस हो गया अपना? एनबीएस, ओके. बच्चा लोग, देर वॉज जस्ट वन रिएक्शन, मुझे वो बताना था. इट्स जस्ट अ रिएजेंट, ठीक है. ओजोनोलिसिस भी हो गया था ना अपना बच्चों? या आई सेंड नोट्स. बाकी सब लोग कैसे हैं? क्या हाल चाल? ऑर्गेनिक समझ में आ रहा है लोगों को? देश की जनता जवाब दे. जो लोग मेंस वाले हैं, नीट वाले हैं, प्लीज एनसीईआरटी रिफर करें. एनसीईआरटी रिफर करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैंने कहा था, अपना 2-3 चैप्टर होने के बाद तुमको सब एप्लीकेशन समझ में आएगा. बच्चों, आई वांट टू गिव यू वन क्वेश्चन, ओके? बात ध्यान से सुनना. एक एक रिएक्शन किया था तुमने, ओके? बच्चों मेरी बात सुनो. ये जस्ट फॉर सिलेक्टिविटी आई एम गिविंग यू दिस वन, ओके? रिएक्शन नंबर 1, ओके? प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना. रिएक्शन नंबर 1, यहां पर मैं तुम्हें दे रहा हूं क्वेश्चन. क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे रहा हूं, प्लीज आंसर देने की कोशिश करना. मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, मतलब एडिशन ऑफ. श्रावणी पाठवतो आज, आज पाठवतो. अल्काइनचा नोट्स आज पाठवतो मी, ओके? वी आर सेइंग हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, मतलब वाटर ऐड करना है. बच्चा लोग, दिस फॉलोज मार्कोनिकॉव्स रूल. लेट्स से आई नीड नॉट फॉलो द मैकेनिज्म, मुझे जरूरत नहीं है. मुझे सिर्फ इतना समझना है कि ये रिएक्शन जा कैसे रहा है, ओके? सो आई विल टेल यू. OH will come here and H will come here. So as per Markovnikov's rule, I got 2 propanol. Okay.
क्लियर क्लियर बच्चा लोग, क्लियर? या अल्कोहल मिला, ओके। मैं ना रिएक्टेंट सेम रख रहा हूं बच्चों, रिएक्टेंट सेम रख रहा हूं, ओके। दिस विल बी, ये शायद मैंने, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है बताया था कि नहीं। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, HgOAc ट्वाइस, उसकी ये हो गया फर्स्ट स्टेप, HgOAc ट्वाइस, फर्स्ट स्टेप। समझ में आया सभी को? सेकेंड स्टेप में वाटर ऐड करना है, ओके। थर्ड स्टेप में LiLH4 और NaBH4 भी चलेगा बच्चों, ओके। सो ये एंटी एडिशन होता है, ओके। दिस इज जस्ट फॉर योर दिस थिंग। Again, it follows Markovnikov's rule. Markovnikov's rule. Remember the distinguishing, बच्चा लोग. I am telling you, I am giving you the same reactant, और मैं तुमको तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ओके। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस थिंग, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मेंस लेवल एग्जाम में आ चुका है। एकदम सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ था, और उस सिंपल एग्जाम्पल में दे हैव आस्क्ड दिस BH3 THF, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, मतलब OH ऐड करना। बच्चा लोग क्लियरली दिस फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, तुम लोग मुझे इसके बाद के क्वेश्चन का आंसर दो गया। यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर फॉर दिस, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं। या परफेक्ट परफेक्ट। सो you got your 2-propanol. Let's see, मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं बच्चों तुमसे, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड। ये रहा रिएक्टेंट, एनी डिफिकल्टी किड्स, एनी डिफिकल्टी? क्वेश्चन देखो क्या है, तीनों मैं वही पूछ रहा हूं, HgOAc ट्वाइस, सेम वही है, H2O LiLH4, एंड थर्ड है BH3 THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, वो उसको डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट यूज करते हैं, ओके। सॉल्वेंट है वो। THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF का स्ट्रक्चर चाहिए तो वो ऐसे दिखता है, THF इज दिस, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। नहीं नहीं, इट्स जस्ट अ सॉल्वेंट, डोंट वरी अबाउट हिम। ये फ्यूरान होता है, ये देखो डबल बॉन्ड वाला फ्यूरान। डबल बॉन्ड को हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 H डालना पड़ेगा, और फिर यहाँ 2 H डालना पड़ेगा, तो वो डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो इसलिए उसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं क्रिश, यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स आएंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं, क्या बनेगा मुझे बताओ। अभी ये दोनों में 2-प्रोपेनॉल बन रहा है, ये दोनों में 2-प्रोपेनॉल बन रहा है, लेकिन ये दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। कम ऑन, तुम मेरे नोट्स में स्क्रोलिंग पेज 61 62 अगर देखोगे अल्कीन का,
प्रणव प्रणव यू आर करेक्ट, हेत यू आर करेक्ट, लेकिन कौन से केस में, कौन से केस में, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड? हेत यू आर करेक्ट, या प्रणव दैट्स करेक्ट प्रणव, दैट्स करेक्ट, वही, या क्रिश 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 1,2-ब्यूटेनॉल मतलब तेरे बिन पहला वाला प्रोडक्ट में हाइड्राइड शिफ्ट होता है, पहले वाले प्रोडक्ट में हाइड्राइड शिफ्ट होता है क्योंकि यहाँ कार्बोकटायन फॉर्म होता है, यहाँ कार्बोकटायन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भले मार्कोनिक ऑफ रूल है, बट उधर कार्बोकटायन फॉर्म नहीं होता, इसके लिए OH इधर आएगा, इधर, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान पर्नवी, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान FURAN फ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो इसलिए OH कहां आएगा, दैट यू हैव टू टेक केयर। ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। दूसरी चीज, ये तो, ये क्या फॉर्म करता है बच्चों, व्हाट डज दिस फॉर्म? कमन कमन बाळांनो, लवकर उत्तर द्या, कोमल उत्तर द्या लवकर, ऋतुजा, ऋतुजा तुम्हारा रेडिकल का डाउट क्लियर हो गया बेटा? ऋतुजा, मेरा नेटवर्क गया है कि क्या? सोहम माली, तुम कहां से पिक्चर में आ गया, तुम्हारा क्या डाउट? अच्छा अच्छा, नेटवर्क नहीं गया, आई सेड नो बोल रहा है किस लिए? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द सेकंड वन। अच्छा, सेकंड वाले में कितने लोगों को डाउट है? शुड आई हेल्प यू विद द सेकंड वन गाइस? किसी को? शुड आई हेल्प द सेकंड वन? हाँ बोल दो। यस, ओके, या देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म बताता हूँ बच्चों। HgOAC ऐसा होता है, O C डबल बॉन्ड OCH3। मैं स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म बताता हूँ बच्चों। So it's always good to understand the mechanism. Yeah, Sumit, soon I'll be the judge. Don't worry. अन्नू मलिक की जगह पे, गाता भी मस्त है अन्नू मलिक। हाँ, यही सुनना बाकी रह गया था हेत, है ना? स्टेप नंबर 1, एक मिनट है, मैं स्क्रोल करता हूँ। हाँ हेत, आई मीन आई कैन बेसिकली एक्सेप्ट दिस एज एन इंसल्ट। TRP बहुत बुरी तरह गिरेगा, बहुत बुरी तरह। अच्छा, ओके, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दिस। बच्चे लोग, ये पाई बॉन्ड को ध्यान में रखना, और मैं Hg का इतना बड़ा नाम अजिंक्य, उनके पास एक जमाने में बहुत तगड़ा TRP था भाई, एक जमाने में बहुत तगड़ा TRP था। दे डोंट हैव एनीथिंग नाउ। अभी अभी ये टाइप का मैकेनिज्म तुमने किया है बच्चों,
फटाफट ध्यान दो। प्रणव, दैट वाज गुड वन। मतलब मूवी फ्लॉप होने के दो कारण होंगे, क्या बोलता है प्रणव? एक तो एक्टिंग और दूसरा गाना। यूट्यूब पे लाइक से ज्यादा डिसलाइक होंगे, क्या बोलता है? ओके, बच्चा लोग, ये दो इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के ही हैं, दिस वन, विद दैट दे आर सपोर्टिंग। तुमको ब्रोमिनेशन याद आएगा, ब्रोमिनेशन में ऐसा ही था ना, पॉजिटिव वाला, बराबर? बराबर, हाँ या ना? याद आ रहा है बच्चों, याद आया? हाँ या ना? यस। अभी मुझे एक बात बताओ, मर्क्यूरी के पास दो ऑप्शन है, वो ये वाला कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले तो 2 डिग्री बनेगा, ये वाले से ले तो 1 डिग्री बनेगा। कौन से वाले को बनाएगा वो? 2 डिग्री बनना बेटर है या 1 डिग्री बनना बेटर है? कोमल, समझ में आ रहा है बेटा? कोमल 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 कोमल। ये देखो, पहली बार हरा वाटर आ रहा है। चलो, सो ये यहां पर यश रोचलानी, क्या हो गया बेटा? सोहम, आप कंफ्यूजन में हो बेटा? मैं एक टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे लगा वो पार्ट कवर नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। ओके, सोहम चलेगा ना बेटा, थोड़ा सा रिवीजन किया तो? थैंक यू सोहम माली, या थैंक यू सोहम, गुड बॉय। ये देखो, ये यहाँ से चिल्ला रहा है ये भाई साहब, भाई मेरी मदद करो कोई। ये यहाँ चिल्ला रहा है भाई, मेरी मेरी भी मदद करो कोई यहाँ पे। ये ओ माइनस चिल्ला रहा है, मुझे भी तो मदद करो कोई। वहां सब लोग अल्किन अल्किन के पीछे पड़े हो, और जो धोखा दे के मुझे गया उसके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो। तो यहाँ से जो H+ निकलेगा वो एसिटिक एसिड की मदद करेगा, बराबर? तो क्या प्रोडक्ट होएगा? अच्छा, ये तो बनाया ही नहीं अपन, इधर मर्क्यूरी आ गया। ओके, उसके बाद एकदम सिंपल। चलो, ये पता नहीं कहाँ से जबान पे बैठ गया ये गाना, यूजलेस। ये देखो, ये हो जाएगा OH, और बाजू में आएगा, कौन आएगा? हाँ प्रणव, यही सुनना बाकी रह गया था बेटा। यहाँ रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो सकता बच्चा लोग? यहाँ रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो सकता? साहिल चौहान, नो चार्ज फॉर्मेशन, क्योंकि साइमल्टेनियसली मर्क्यूरी का निकलना और या प्रणव, दैट्स करेक्ट, चार्ज बनता ही नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी जब निकलता है पैरेलली वाटर बैक साइड अटैक करता है। करेक्ट। अभी जो लोग एडवांस वाले हैं वो उसका स्टेटमेंट पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट में स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक ऐसी बातें की है मैंने क्वेश्चन में। ठीक है। अच्छा, अल्काइन का क्या बोला था तुमने? अल्काइन का नोट्स भेजू पहले, कहां तक पहुंचे, कहां तक थे अल्काइंस में? सॉरी हाँ, मुझे थोड़ा याद नहीं है बच्चों, सॉरी, थोड़ा सा मदद कर दो। चालू नहीं किया? ओके, चालू नहीं किया है।
ए, एक एक कोमल कह रही है चालू नहीं किया, दूसरा बोल रहा है एसिटाइड्स ऑफ हेवी मेटल डन। कोमल 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 तारो माथो फोड़ी नाखीसू हवे। मतलब भाई ये मतलब क्या सुनना बाकी था बस। मतलब नहीं किया, मतलब सीधा गोली मार दो सर को, किया ही नहीं, स्कैम हो गया यार। थैंक यू हेत फॉर द करेक्शन, बस इसी दिन का इंतजार था हेत कि कोई करेक्शन करे। ओके, थैंक यू हेत। अरे कितनी बार भी सॉरी लिखो, चुकीला माफी नहीं, मतलब मिस्टेक को नो सॉरी। हाँ निहारिका समझ गया, हेत ने मुझे करेक्ट किया, कोई बात नहीं, सब लोग मतलब अभी बंदूक लेके मतलब। तारो तारू तारू न माथू फोड़ी नाखीस। ओके चलो भाई, सॉरी का क्वांटिटी बढ़ा दिया है कोमल ने, तो उसको माफ कर दिया। नागसेन अभी आ रहे हो, अभी आ रहे हो? चलो भाई, काउंट 203 का है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ाओ, जो भी फट्टू लोग है वो भागना शुरू करते हैं। कैसा डरपोक पब्लिक है भाई। अजिंक्य, यस दैट वाज गुड। सुमेध यार, मैं तो यार गाना यही नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ। अच्छा हम लोगों ने एसिटिलाइड्स ऑफ हेवियर मेटल किया था, याद है? हाँ याद है, ऑफ कोर्स सभी को याद है। तो हियर कम्स द नोटस। नोटस आ रहा है सभी के रास्ते में। ओके, सबसे पहले अंधेरी, एडी। अरे अंधेरी का ये भूल गया मैं, अंधेरी। उसके बाद आ रहा है वीपी। उसके बाद आ रहा है, एक सेकेंड है बच्चों, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, सबका इंसाफ होगा। उसके बाद आ रहा है नासिक। उसके बाद आ रहा है औरंगाबाद। 5 लोगों को भेज सकते हैं। और कौन रह गया भाई? वाकड़े। हाँ अरे भड़को मत यार, ये गोरेगा वाले तुरंत भड़क जाते हैं। वीपी मई गयू। ओके क्रिश, सुवाचे। मिल गया क्या बच्चा लोग? बोरीवली भेजा ना। अरे यस, चलो अभी सभी लोग नोटस ओपन कर लो, और नोटस में स्क्रॉल करके पेज नंबर, स्क्रोलिंग पे पेज नंबर 9-10 पे आ जाओ। 9-10 नहीं, हाँ 10, पेज नंबर 10। ओके ओम, गुड जॉब, सभी को मिल गया। हाँ डाउनलोड करो करो, क्या वाईफाई का स्पीड है। इतनी देर में तो मैं खुद आके घर पे दे गया होता नोट्स। फ्लैश। क्रिश पटेल नासिक में है यार तू। नासिक इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, पता है। चलो आगे बढ़े। यस, बट आई डोंट नो पेंडेमिक में क्या हुआ रहेगा, बट इट इज रियली ब्यूटीफुल प्लेस। सर ग्रुप पे दिख नहीं रहा है, अबे भाई साहब सोहम माली, तुम कौन से ग्रुप में? नहीं नहीं, तुमने नहीं पूछा, किसने पूछा भाई? सॉरी सॉरी, तुमने नहीं। पेज नंबर 10, 10 10। कोमल बोलो बेटा, सर सर आओ मत, सर 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 सर, आगे तो बोलो। पेज नंबर 10 पे आ जाओ।
सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ C2H6, इथेन, इथीन एंड इथाइन। ओके ओके, मिला सभी को? ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जनरल नॉलेज पे है, पूरा क्वेश्चन जीके पे है। ओके, सो यहाँ पर मुझे बताओ, अगर हम लोग इसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सो इथेन, इथीन और इथाइन को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अमोनिकल और टोलेंस के साथ, कॉपर और टोलेंस वाला, टोलेंस मतलब सिल्वर, हॉर्स वाला क्वेश्चन, या वो दो यू शेप्ड ट्यूब है जिसमें अलग अलग रिएजेंट भर के रखा है हमने, ठीक है, और हम लोग उसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ देखो, मैं ऊपर वाले सेक्शन में रिपीट करता हूं। ये देखो, एक दिया है इथाइन। बच्चे लोग, ये जो टॉलेंस रिएजेंट था, या Cu2 Cl2, यू रिमेम्बर व्हाइट प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट, याद है? याद है लास्ट टाइम किया था? या सो उसके लिए एसिडिक एच चाहिए जो इथाइन के साथ है, तो इसके साथ जो रिएक्ट होगा वो होगा इथाइन। यानी नेक्स्ट कौन मिक्सचर में? इथाइन सेपरेट हो गया, सो मिक्सचर में कौन रह गया अभी? मिक्सचर में कौन रह गया अभी? मिक्सचर में रह गया, नेक्स्ट है इथीन और इथेन। बराबर बराबर, हाँ या ना? तो नेक्स्ट बीकर में अगर देखोगे तो इथीन वाला रिएक्शन अगर तुमको याद होगा, तो उसको वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एडिशन रिएक्शन दिखा सकता है, बिकॉज देयर इज पाई बॉन्ड। हाँ या ना बच्चों? ये टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने, ठीक है। यहाँ पर एक भाई साहब, एक जन ऐसे हैं जिनके क्लास में अल्कीन को एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ाते ही नहीं। सो वो लोग सिंगल डबल डिजिट रैंक में कैसे कभी आ ही नहीं सकते। सो इसलिए डरना नहीं है, कोई भी चीज को लेकर डरना नहीं है। मैं इथेन के लिए लिख रहा हूं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? इथीन HOSO3H के साथ एडिशन रिएक्शन कर सकता है, बिकॉज देर इज पाई बॉन्ड, और ये जो पाई है इसका पाई तोड़ देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? CH2CH2, एक H इधर, OSO3H इधर। बच्चा लोग समझ में आ गया? यस। सो पहला एजी अमोनिया कॉम्प्लेक्स जो है, जिसको टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं, उस या Cu2Cl2, इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा? इथाइन। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा? इथीन। तो बचा कौन? इथेन, जो ना इसके साथ रिएक्ट कर रहा है ना इसके साथ, हेंस ही इज लेफ्ट इन द रिएक्शन। बच्चा लोग सेपरेशन समझ में आ गया? समझ में आया? अब एमसीक्यू से रिलेटेड एक धमाकेदार क्वेश्चन। बच्चे लोग प्लीज नोट्स रिफर मत करना, मेरे इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट यू कैन रीड। ओके, यहां पर मैं इसको मार्कोनिकॉफ रूल मतलब HBr के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, बट ओनली ट्रेजेडी हियर इज आई हैव ओनली वन इक्विवेलेंट ऑफ HBr, मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही HBr है बच्चों। हाँ, अगर मैं डबल बॉन्ड ब्रेक करता हूं, एक मिनट, लेट मी हेल्प यू ना, मैं इसमें दोनों पॉसिबिलिटी तुम्हें बताता हूं। ओके, एंड यू टेक द कॉल, यू टेक द कॉल, यू ट्राई टू आंसर ना, मैं तुमको सामने लिख देता हूं। आई जस्ट राइट HBr वन इक्विवेलेंट, इधर मेंशन कर देता हूं, इट विल बी आइदर और, इट विल बी आइदर और। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टू प्रोडक्ट्स which can be like a very easy task for you. So this will be, मैं अगर डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाऊं,
तो I'll get the answer as Markovnikov's. Negative part goes to carbon having less number of hydrogen. That's okay. और मैं second case को अगर लिखूं तो it will be CH2 single bond CH C triple bond CH. Okay, Br here, H here. Abhi, this is your product 1. This is your product 2. Now you use your brain and tell me which one is more stable. Yeah, which one will be the major product? Yes, correct guess. यानी तुम लोग जो बोलने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है. बात समझ में आया बच्चों? यस. और ये केस में क्या हो रहा है? नो कॉन्जुगेशन. समझे हैं? नो कॉन्जुगेशन भाई. हाँ, गजब रिएक्शन. असीम एकदम सिंपल. देशपांडे साहेब एकदमच सिंपल. काय? कॉन्जुगेशन. समजलं? एकदम सिंपल. कॉन्जुगेशन. अरे बोरिवली वाली जनता जरा रेस हैंड करे तो. बोरिवली वाली जनता रेज हैंड करे तो. और कौन है? बोरिवली वाली जनता रेज हैंड करो. रेज हैंड. चौथा कौन रेज हैंड कर रहा है? हिमांशु, एडन एंड ऋषिकेश. ओके. Positive, Sahil, which is more acidic between the two? Why you want acidic? Acidic क्यों बेटा? Addition reaction. I am not hunting for acidic hydrogen. I want only addition, HBr का addition. That's all. Regioselective, of course, Sidzeff rule. But ये conjugated system बता रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है. चलो आगे बढ़े. आगे बढ़े. या सभी लोग पेज नंबर 12 पे आएंगे. एवरीबडी विल कम ऑन पेज नंबर 12, स्क्रोलिंग पेज नंबर 12, जहां पर यही एग्जाम्पल के नीचे लिखा है इन केस ऑफ अल्कीन द कोलिजन बिटवीन. ऐसा दिखाई दे रहा है तुमको? कुछ दिखाई दे रहा है? ओके, प्लीज रीड ऑल द 4 पॉइंट्स देयर ऑन दैट पेज और आराम से रीड करना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एडवांस्ड वाले तो ज्यादा फोकस करके पढ़ो. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. दे कैन आस्क यू दिस एज अ थ्योरी क्वेश्चन. थ्योरी एज इन चारों ऑप्शन थियोरटिकल्स होंगे. अंडरस्टूड? प्लीज रीड दिस. जब मैं कोई चीज हाईलाइट कर रहा हूं तो समझ लो वो क्वेश्चन को उतना इंपॉर्टेंस है.
असीम इट इज पेज नंबर, स्क्रोलिंग का पेज नंबर 12 शायद, स्क्रोल 12 13 आजू बाजू देखो, उधर पेज के स्टार्ट में एक रिएक्शन दिया है, फिर लिखा है हाउएवर इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन, ओके। उसके बाद इन केस ऑफ अल्कीन, या वो वाला पॉइंट, इन केस ऑफ अल्कीन से वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी कब बढ़ती है कब घटती है वही चीज समझाना है, दैट्स ऑल। या ये देखो, ये अल्काइन है, इसका एक पाई बॉन्ड, लेट मी कॉल दिस एज एक्स वाई प्लेन, चलेगा? ओके, लेट मी कॉल दिस एज एक्स वाई प्लेन, ओके। दूसरा वाला किधर होगा? दूसरा वाला, लेट मी पुट इट इन अनदर वे, दूसरा वाला विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके। दूसरा वाला विल बी दिस थिंग, I'll put एक here, there is one pi bond here, what I'll do, see, one pi bond here, another pi bond here. So this will be what? This will be YZ plane. Okay. So अभी तुमको दिख रहा है XY, YZ और XZ प्लेन में कौन होगा बच्चों? XZ प्लेन में कौन होगा? सिग्मा बॉन्ड, ऑफ कोर्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब कैटलिस्ट पे बैठ के हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोजनेशन करने, तो वो जहां कहीं पर भी अप्रोच करेगा उसका कोलिजन होगा या नहीं होगा इन प्लेन के साथ? तो एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, एंट्रोपी बढ़ेगा या घटेगा? हेट कम कैसे होगा बेटा? कोलिजन अगर होता है ज्यादा, गैसियस स्टेट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अंडरस्टूड? Okay, that's what they have said, collision बढ़ेगा। Understood the point? Understood the point? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। आगे बढ़ू बच्चों, डन? या ये सारे पॉइंट्स याद रखना, मतलब स्पेशली मैं बार बार ये एडवांस वालों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीट और मेंस में ना ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेंगे। कैसे? जो आज के सेशन का मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन दिया था ना, ये 3 एरो वाला, हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, ये ऐसा होता है ना, ये ऐसे इमेजिन करो ना, ये रेड वाला डंबल जो है उसको एज अ सिलेंडर इमेजिन करो और इसको एज इमेजिन करो। इसलिए मैंने तुमको ये सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया
कि ये कैसे भी जाओगे प्लेन वाइज जाओ, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट ही एक्सप्लेन किया मैंने। ओके सिर्फ अब तुम इतना याद रखो, अल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते वक्त एंट्रोपी बढ़ेगा या एंट्रोपी घटेगा। अल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते वक्त क्या होगा? अल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते वक्त क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके डिक्रीजेस इंक्रीजेस, बस इतना याद रखना। सुष्मिता, यू वांट टू से समथिंग? वाई रेज्ड हैंड? हाई फाई बाद में देंगे। क्रिश, हाय क्रिश, हाउ आर यू? ओके या ओके ओके या डन। हाँ ये मास्टर क्लास लिखा हुआ मतलब स्टाफ होते हैं। सो सॉरी सुष्मिता मैडम, आई थॉट स्टूडेंट होगा कोई। चलो कोई बात नहीं। चलो हो गया बच्चों, हो गया। जय माता दी। चलो आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे चले। एडिशन ऑफ हैलोजन। ये आ गया सिलेक्टिविटी। ओके सिलेक्टिविटी आया, ध्यान से सुनना अभी, कंफ्यूजन नहीं, ग्रेट कॉम्बिनेशन। ऊपर चले अभी। Okay, we call this as, next part, addition of halogen. So इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्टिविटी वो है इथाइन के साथ क्लोरीनेशन। अब ये यहां बनेगा इसके ऊपर क्वेश्चन। ओके चेक दिस पार्ट। व्हेन आई से HC क्लोरीनेशन, स्पेसिफिकली क्लोरीनेशन की बात कर रहा हूं। When I am going to add Cl2, what I am going to get is, it will be 2 carbon and it will be 2 carbon plus 2 HCl. सो ये हाईली एक्सोथर्मिक, इसलिए इसको एक्सप्लोसिव रिएक्शन कहते हैं। तो इथाइन की सिलेक्टिविटी तुमको वो लोग पूछ सकते हैं एग्जाम में। ओके तुमको वो लोग पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्लोरीन वगैरह ये लोग एक्सप्लोसिव रिएक्शन क्यों क्यों करते हैं? मतलब अजीब लोग हैं ये लोग, एक्सप्लोसिव रिएक्शन करने की क्या जरूरत है इनको? ये लोग ना भूखे लोग होते हैं, मतलब जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, इनको इलेक्ट्रॉन मिला नहीं कि एकदम कूद जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन दो मुझे, इलेक्ट्रॉन दो मुझे, इलेक्ट्रॉन दो। जैसे अर्नब गोस्वामी मांगता था ना, कुछ तो मांगता था वो न्यूज चैनल पे। सो या सो वैसे ही ये लोग इलेक्ट्रॉन दो के चक्कर में एकदम टूट पड़ते हैं रिएक्टेंट पे। तो काफी झगड़े वाला रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, नहीं नहीं 2C पॉलीमर फॉर्म नहीं करेगा। या आर्या करेक्ट, यस यस यस, रिकॉर्डिंग है। सो ऐसे सब शब्दों का प्रयोग नहीं करने का अपने को। और मैं बोल, तुम लोग तो चैट बॉक्स में बोलते हो भाई, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन, हाँ मेडिसिन की बात कर रहे हैं, यस यस। सीम एकदम है, ट्रैक रिकॉर्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन को, क्लोरीन भूखा है, बहुत भूखा है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रिएक्शन में लेके जाते हैं। तुमको याद आएगा ये एग्जांपल, विद द इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और AlCl3। याद है मैंने एक बोला था कि एक बार एक ऐसे एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा मान लो कोई फंक्शन पार्टी वेडिंग में जाता है, तो एकदम थोड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो पेरेंट्स उसको क्या करते हैं,
घर से खाना खिला के लेके जाते हैं। याद आया फ्लोरिनेशन वाला एग्जाम्पल किया था? यस। हाँ, सो इधर FeCl3 और AlCl3 क्या करेंगे, रिएक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमन नेम, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमन नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो ध्यान से सुने, CH डबल बॉन्ड CH, here we have chlorine and here we have chlorine. This will be CH double bond CH. ओके, या कैटालिटिक हो रहा है ना, तो एक ही साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, लेकिन यहां पर अगर एक ही साइड पे आ रहे, मेरी बात सुनना, कैरियर कौन है देखो, ये मैं इस चीज को करेक्ट कर दूंगा। क्लोरीन क्लोरीन क्या होता है ना, अभी तुमको समझेगा। एक मिनट रुक जाओ, मुझे ये एक्सप्लेन करने दो। FeCl3 के प्रेजेंस में ना तुमको समझेगा, एक बन जाएगा Cl प्लस और एक बन जाएगा Cl माइनस, मतलब जो FeCl3 के साथ कनेक्टेड है। बच्चा लोग ये समझा? ये समझा? अभी मैं इस इधर एक करेक्शन करना चाहता हूं, जो तुमने सिस लिखा ना, मैंने वो उसी को करेक्ट करना है कि इट विल बी अ ट्रांस प्रोडक्ट। क्यों ट्रांस प्रोडक्ट? देखो यहाँ पे Cl प्लस फॉर्म हुआ, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स, जल्दी बोलो। बराबर। तो अगर इथाइन की बात कर रहा हूं, तुमको समझ में आएगा ट्रांस प्रोडक्ट क्यों। तुमने इतना सारा रिएक्शन किया, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ये हो जाएगा Cl प्लस, सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी CH डबल बॉन्ड CH, क्लोरीन। सो अब समझेगा कि दूसरा क्लोरीन क्यों बैक साइड से आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? दूसरा क्लोरीन क्यों बैक साइड से आएगा, समझा? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ, ओके। सभी को समझा? तो मैंने यहाँ करेक्शन कर दिया बच्चों। ऑफ कोर्स तुम्हारा वो इंपॉर्टेंट डाउट था, सो मैंने लिख दिया सिस, तो और मैंने बोल दिया सिस, बट मैकेनिज्म वाइज उसको ऑपोजिट आना पड़ेगा FeCl3 के कारण। सो ये हो गया एक क्लोरीन, ये कलर से पहचानो जो पहले से यहां पर बैठे थे, और ये और एक बार क्लोरीन क्लोरीन का एडिशन। ओके, नाउ नाउ यहां पर डबल बॉन्ड वाले को रिएक्शन में ध्यान देना बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे, इसका नाम के कारण इसका क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज ऑफ नेम। अजिंक्य होल्ड ऑन बेटा, 2 मिनट बस रुक जाओ, जस्ट होल्ड ऑन 2 मिनट्स रुको। ओके, अल्कोहलिक KOH, अजिंक्य 2 मिनट बेटा। सो अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, याद है लोगों को? तो यहां से क्लोरीन जाएगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और पड़ोस से H निकलेगा, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। हाँ या ना? समझ में आया लोगों को? समझ में आया लोगों को? जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। तो यू विल गेट क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। प्लीज अंडरस्टैंड कौन कौन बच गया। यू विल गेट क्लोरीन हियर, एक क्लोरीन इधर है, साइमल्टेनियस लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट कलर ढूंढने दो, कहाँ गया कलर? हाँ,
यहां पर एक क्लोरीन बच गया, यहां पर दूसरा क्लोरीन बच गया, H बच गया, बच्चे लोग बहुत स्लो तो नहीं जा रहा हूं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, बहुत स्लो तो नहीं जा रहा हूं, स्पीड इज फाइन, स्पीड इज फाइन। यस, ओके, सो इसको हम लोग कह देंगे, हाँ समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो बच्चों, ओके। इसके नाम के कारण मैं इसको मैं इसको आईयूपीएसी नेम से नहीं पुकारूंगा, ओके। मैं इसको आईयूपीएसी नेम से नहीं पुकारूंगा। ऑफ कोर्स तुम इसका आईयूपीएसी नेम तो लिख ही सकते हो, लिख ही सकते हो, मुझे उसमें कोई तुमको चैलेंज करने का कोई दिक्कत नहीं। बट वो लोग ने एक एक इस क्वेश्चन को मैं सीईटी या मेंस में एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन बोलूंगा। Which among the following is called as Vestron? Which among the following is called as Vestrosol? You understood the point? You understood the point? Yes or no? ये ऐसे सवाल पूछे उन्होंने। हो गया क्या? माइनस एच KCl एंड माइनस H2O ना, माइनस KCl माइनस H2O। हाँ अजिंक्य, या पूछो पूछो। AlCl3 इलेक्ट्रोफिलिक जनरेट करने में काम आता है। तुमको अगर याद होगा ना अजिंक्य, ये मैंने पहले भी बता चुका हूं कि AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब होता है जब सामने से कोई इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा हो। इधर तो पाई बॉन्ड है ना बेटा, तो तुम इलेक्ट्रोफिलिक क्यों दिखाएगा? सिग्मा बॉन्ड जल्दी तोड़ेगा या पाई जल्दी टूटेगा? अजिंक्य, अजिंक्य टेल मी वन थिंग, सिग्मा जल्दी तोड़ेगा या पाई जल्दी टूटेगा? ऑफ कोर्स पाई। तो जब पाई जल्दी टूटेगा तो Cl प्लस तो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, तो पाई टूट के ये जो इलेक्ट्रॉन है Cl प्लस जाके उसके साथ ये ऐसा रिंग बना लेगा। अजिंक्य समझा? अजिंक्य समझा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि तुम सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और जबकि पाई बॉन्ड उससे कम एनर्जी पे टूटता है। बराबर, बराबर। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? अजिंक्य डाउट क्लियर हुआ बेटा? अजिंक्य डाउट क्लियर हुआ बेटा? ओके, अभी अभी मेरा अगला सवाल देखो क्या है। ओके, आई वॉज ट्राइंग टू कीप दिस थिंग, मतलब आज मैं बोर्ड ब्लैक रखने का सोच रहा था। मैं बोला चलो ब्लैक, बट देन आई डिडंट लाइक द कलर, वो अजीब, बाकी के कलर अजीब दिखते हैं। ब्लैक बोर्ड अरे बाकी के बहुत नहीं, मुझे अभी ट्राई करने के लिए पूरा ये पीडीएफ चेंज करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ओके बच्चे लोग, आई वांट योर हेल्प नाउ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये वो रिएक्शंस हैं जो तुम अल्कीन में कर चुके हो, ठीक है? मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ओके बच्चों? हाँ या ना? सो आई एम गिविंग यू टू इक्विवेलेंट,
कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब? हाँ, टॉपिक क्या है? आरएम है ना? आइसोमेरिज्म भी डाला है? क्या चल क्या रहा है हमारे देश में, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। अरे सब बैक पुराने टॉपिक्स तो करने ही हैं अपने को। चलो एचबीआर ऐड करना है, या आई डोंट नो वो लोग क्या कर रहे हैं। चलो 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 चलो, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। हाँ, सिंगल बॉन्ड पूरा गायब कर दो, तो पहले बी आर इधर आएगा और एच इधर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये हो गया, दो इक्विवेलेंट बी आर है, तो दूसरा बी आर इधर आएगा और एच इधर। मार्कोनिक ऑफ रूल, पहले वाले में मार्कोनिक ऑफ अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, और दूसरे वाले में ऑटोमेटिकली जब दूसरा इक्विवेलेंट आएगा तो वो बी आर उस कार्बन के पास जाएगा विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब अगला सवाल ध्यान से आ बच्चों, बी केयरफुल सभी लोग, मुझे इस क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं चाहिए। एडिशन ऑफ एच ओ बी आर, ओके, ये रहा अल्काइन। चलो करो, 2 मोल चाहिए 2 मोल लो, 1 मोल चाहिए 1 मोल लो, अप टू यू। हो गया।
हाँ मतलब ये तुमने प्रोडक्ट बनाया, ये आई एग्री, ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट, ये रहा, सॉरी ट्रांस होगा वो, एच ओ बी आर ट्रांस एडिशन होता है ना बच्चों, एच ओ एक्स ट्रांस एडिशन होता है, यू डोंट रिमेम्बर एच ओ बी आर, हैलोजन एक साइड से अटैक करता है, बैक साइड से दूसरा ग्रुप आता है। सबसे पहले कौन सा ग्रुप, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं ना, यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट, तुमको मैकेनिज्म याद करना है, अल्कीन देखो तुम, यहाँ पर मुझे ये प्रोडक्ट भी बनाना चाहिए तुम्हारे लिए, सो दैट तुम अच्छी तरह कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे ओ एच इधर, खैर अल्कीन में फर्क नहीं पड़ रहा है, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल फॉर दिस। अल्कीन में बी आर और मतलब इथाइन है ना, सिमेट्रिकल है, तो बी आर और एच कहीं पे भी डालो क्या फर्क पड़ता है, मुझे बाद में मैं तुमको ये वाला एग्जांपल दूंगा। इसका आंसर दे दो, देन आई विल गिव यू दैट एग्जांपल। एनीबॉडी, कम ऑन कम ऑन, यहाँ पे कुछ एक छोटा सा पॉइंट है, तुमको दो इक्विवेलेंट चाहिए, तुम यहाँ पे दो इक्विवेलेंट ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यू वांट दिस एज टू मोल्स, टू इक्विवेलेंट ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताओ, टेल मी द फाइनल प्रोडक्ट फास्ट। नहीं नहीं नहीं, अरे ये रिएक्शन और भी आगे जाएगा, ये रिएक्शन यहाँ डेड एंड पे नहीं आया है, ये रिएक्शन और आगे जाएगा, ये रिएक्शन और आगे जाएगा, अरे भाई पाई बॉन्ड है अभी भी, देर इज एन एडिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन और आगे जाएगा। नहीं उसका रीजन बताओ, असीम डोंट गिव मी दिस कंक्लूजन, गिव मी द रीजन फॉर दैट। असीम यू आर गिविंग मी कंक्लूजन, मुझे उसका रीजन बताओ, आई विल एक्सेप्ट योर आंसर, मुझे उसका रीजन बताओ। अरे तुम लोगों को ये एग्जाम्पल तुरंत देखो, दो इक्विवेलेंट करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने नोट्स में दो बारी एच ओ बी आर एड किया या एच ओ सी एल एड किया, तुमको ये दो बारी भी करने की जरूरत नहीं, यू कैन इजीली डिटेक्ट कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दो बारी करोगे तो भी मैं तुमको आंसर बता सकता हूँ। नहीं 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 मंदार, दैट इज नॉट द पॉइंट, मुझे अरे ये माइनस एंड होता है मंदार, ये कंक्लूजन याद रखो, ओ एच माइनस होता है, बी आर प्लस होता है, नेगेटिव पार्ट विल गो टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। या ये
हाँ प्रणव, होल्ड ऑन। इसके बाद तुमको यहाँ पर कुछ अजीब नहीं दिख रहा है? यहाँ पे इनॉल फॉर्म नहीं दिख रहा है यहाँ पे? यू पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड आउट इनॉल फॉर्म किधर है? समझ में आया? लॉजिक देखो क्या है, घाई नहीं करना है, घाई नहीं करना है, डोंट बी इन हरी। और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। बच्चे लोग, तुम लोग अगर दो इक्विवेलेंट ऐड करते तो क्या होता पता है? लेट मी हेल्प यू। तुम अगर दो इक्विवेलेंट ऐड करते तो क्या होता पता है? ये देखो, आई हेल्प, क्या होता ना, तुमको समझ में आएगा। एक सेकेंड रुक जाओ। HOBr दो इक्विवेलेंट ऐड करते ना तो क्या होता, मेरी बात सुनो, और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, OH इधर आता और Br इधर आता, कोई फर्क नहीं है। या मार्कोनिकॉव सप्लाई नहीं कर सकते, दोनों सेम है, लेकिन तभी भी मेरा आंसर सेम होता। कैसे सेम होता? एक ही कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते? याद आया कि नहीं याद आया? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? एक ही कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते। बच्चा लोग समझा? बच्चा लोग समझा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये हो गया। तुम अगर टॉटोमेरिज्म करोगे, लेट मी हेल्प यू विद दिस ऑल्सो। अगर तुम इसी के साथ ये प्रोडक्ट बनाते, ये देखो, तुमको पहले वाले में क्या प्रोडक्ट मिला था, याद है? तुमको प्रोडक्ट क्या मिला था, याद है? Br इधर एंड OH इधर। तुम्हें नहीं लगता अगर इसका टॉटोमेरिज्म तुम करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर? H2 why seen why can two OH not be on one carbon? It is on one carbon. It is on one carbon. इंटरनल सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा अजिंक्य? पाई बॉन्ड है भाई, वही फिर से वही पॉइंट अजिंक्य वापस वही आ रहा है। उसका पाई बॉन्ड छोड़ के तू भाई उसके सिग्मा के पीछे पड़ा है। अजीब जबरदस्ती है, कैसा गुंडा बनेगा रे तू? समझा सर के आगे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगाने की क्या जरूरत है भाई? अच्छा, ओ समझा सर, ऐसे आ रहे हो। चलो, अभी ये समझ लो
कि तुमको एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके जब OH ऐड करोगे तो तुमको क्या करना होगा, एकदम सिंपल, क्या करना होगा, टट्टोमेरिज्म। जयान नहीं है ना, ठीक है। हाँ चलो ये वाला कंप्लीट करो, दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन। क्रिश पटेल, हाउ आर यू? चलो चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। 2 मोल ऐड करने की जरूरत है कि एक ही मोल पे तुम टॉटोमेरिज्म कर सकते हो? एक ही मोल पे कर सकते हो ना, जल्दी जल्दी, 1 ओनली, यस यस, कोई गड़बड़ नहीं है, बिंदास। अगला वाला रिएक्शन देने वाला हो तुम्हें, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे, तब तुमको समझ में आएगा कि आज लेक्चर की शुरुआत मैंने उस टॉपिक से क्यों किया। कीटोन बनेगा, यस यस, कीटोन बनेगा, वेरी गुड। सो आई विल गेट एन आंसर, सी CH3, सॉरी नॉट CH3, हाँ CH2Br। बराबर बराबर बराबर, समझ में आया बच्चों? अगला क्वेश्चन दू? यस यस कोमल, स्मार्ट एकदम, हाँ कोमल। चलो अभी सभी लोग ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। मैं एकदम बिगनिंग में सिंपल रिएक्टेंट दे रहा हूं, डरोगे तो प्लीज अभी छोड़ के भाग जाओ लेक्चर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डरपोक लोगों के लिए कोई कोई जगह नहीं है भाई। जो इसलिए पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ इजी इजी चीजें सीखना है, तो भाई दिस इज नॉट द राइट प्लेस। आज इजी सिखाऊंगा तो एग्जाम में ये नहीं बोल सकता कि रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं। चलो कंप्लीट द रिएक्शन फास्ट। तुम लोग अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, फिर हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको एकदम छोटा छोटा लेवल में कंप्लीट करूंगा। अल्काइन, अल्काइन जो मेंस नीट पे है वो कुछ सेक्शन में खत्म हो जाएगा। एडवांस वालों को उसके आइसोमर्स के रिएक्शंस भी बताने हैं मैंने। तुम लोग मतलब नीट मेंस वाले बैठ सकते हैं अगर उनको चाहिए होगा तो। सिद्धि शाह, विले पार्ले, बोलो, रेज हैंड। कोमल, कुछ बोलना है बेटा?
Yes, absolutely correct. That is the conclusion. Krish? या फर्स्ट वाले का आंसर कंक्लूड कर लें फटाफट. फर्स्ट वाले का आंसर आएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? जल्दी जल्दी जल्दी. ट्रू या फॉल्स? जल्दी जल्दी जल्दी. बिफोर ट्रू है. अरे OH मार्कोनिकॉफ्स रूल से ऐड होगा भाई. सो OH आएगा बीच वाले कार्बन पे, कीटोन बनेगा. यस. तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड हो. नेक्स्ट वाला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. तीसरा हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. इज दैट क्लियर? Is that clear? Any confusion? Any confusion, Bayano? Any confusion? All correct आया. See, that is the best part. जब तुम पुराने बेसिक टॉपिक अप्लाई करते हो and you enjoy actually doing that. Okay, that is the good thing. Okay, हो गया? सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? Yes or no? थर्ड वाला एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो OH राइट वाले कार्बन पे आएगा. OH राइट वाले कार्बन पे आएगा. वेरी सिंपल. राइट वाले कार्बन पे आने के बाद उसका टॉटोमेरिज्म हो जाएगा. बराबर बच्चों? समझ में आया? आगे बढ़े. नेक्स्ट है ये कुछ काम का प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, इसलिए एग्जांपल दिया गया. ओके, सो यू टेक दिस एज अरे BH3 के कारण इधर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है भाई. हाइड्रोबोरेशन आज शुरुआत ही उसी से किया कोमल. हाइड्रोबोरेशन इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. HOH एंटी मार्कोनिकॉफ के तरीके से ऐड करने का बार बार मैकेनिज्म हम एग्जाम में कर नहीं सकते, तो दिस इज द बेस्ट वे. ठीक है. एडिशन ऑफ HCl. सो आई एम गिविंग यू HC ट्रिपल बॉन्ड CH. इसमें HCN ऐड करो जल्दी. इसे हम लोग वी कॉल इट एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. वो लोग ऐसे सब सवाल भी पूछते हैं एग्जाम में. ऑफ कोर्स दिस वोंट बी इन एडवांस लेवल एग्जाम. सो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड CH. बच्चा लोग ध्यान से. you will get H, you will get CN. इसको ये काम का ग्रुप है बिकॉज हम इसको कहते हैं एक्राइलोनाइट्राइल. ओके बच्चा लोग, वी कॉल दिस एज
एक्राइलोनाइट्राइल कहाँ एरो बना दिया देखो। और इस एक्राइलोनाइट्राइल का जब मैं पॉलीमराइजेशन करता हूं ना, तो यू गेट पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। क्या होता है वो सुनो। CH2 डैश डैश मतलब पॉलीमर, CHCN डैश डैश मतलब दे विल कीप फॉर्मिंग द चेन। सो ऐसे n नंबर ऑफ यूनिट्स पॉलीमर में लगते हैं। इसके लिए इसका नाम है पॉली एक्राइलो nitrile, a polymer which is used with a short form PAN, polyacrylonitrile, short form which is used in the with term PAN, which is called as polyacrylonitrile. क्लियर हो गया? ये वाला टर्म ध्यान में रखना, मेंस के लिए, नीट के लिए, इजी लेवल क्वेश्चन, सिंपल एडिशन रिएक्शन। क्लियर? एनी कंफ्यूजन किड्स? एनी कंफ्यूजन? यहां तक किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी? एन पैन नहीं भाई, सोम पाठक पान बना रहा है। पॉली वर्ड लिखा मतलब एन टर्म आ गया उधर, एन पैन लिखने की जरूरत नहीं है। बनारसी पैन। ओके। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कर सकते हो क्या? हो गया लिख के बच्चों? अजिंक्य। बट वो अभी अच्छा नहीं लगेगा यार, वो गर्मी में मजा आता है। नीट के ऊपर मेंस लिखा है। कोमल तुम नीट वाले हो ना बेटा, मेंस वर्ड पे ध्यान मत दो। ठीक है बेटा? गुड। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? वो आई का डॉट है प्रणव। अरे यार तुम लोग अजीब अजीब सवाल पूछते हो यार। ये आई लिखा है, आई का डॉट दिख नहीं रहा था।
साहिल नहीं बेटा, आज का लेक्चर 11:30 बजे तक है बेटा। हाँ, गुड नाइट बोल के हो जाएगा। लिख के हो गया? ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ऑन पेज नंबर ना बच्चा लोग, देर इज वन सेक्शन गिवन, एडिशन ऑफ वाटर। पेज नंबर 18, स्क्रोलिंग पे जाओ, पेज नंबर 18। नहीं बेटा प्रणव, उसको ये रिएक्शन बता दिया पैन वाला, तो बेचारा भड़क गया। कोमल सरसराओ बेटा, सरसराओ सरसराओ, कोमल सरसराओ। सर 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 कोमल इतना सर 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 लिखती है ना। कोमल सरसराओ बेटा, कंटिन्यू सरसराई। यस कोमल, यस। अच्छा, तुम लोग ये स्क्रोलिंग पेज कौन सा बोला मैंने? हाँ, मार्कोनिकॉव्स रूल वाला, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल वाला रिएक्शन देख लो। यहाँ हम खुद को पाल नहीं सकते, ये लोग पेट डॉग रखने बोल रहे हैं, देखो। अरे कोई पेट डॉग नहीं है भाई, हम खुद ही को पाल लें, वही सबसे बड़ी बात है। या है प्रणव, फाइनली उसको समझ गया। सो दिस विल बी CH3C डबल बॉन्ड CH। अरे हम नेशनल पार्क में रहते बेटा, सारे सारे जानवर को के साथ पहचान है हमारी। अच्छा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव्स में HBr ऐड करने के बाद ना तुम ENZ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ सकते हो। तो ये वाला टर्म याद रखना, दे कैन आस्क यू दिस थिंग इन EZ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया बच्चों? टाइगर भाई से मिलने के लिए तुमको पनवेल जाना पड़ेगा। आजकल टाइगर भाई उधर बॉडी बना रहे, सैलमॉन भाई। कोमल, दिस वाज गुड, दिस वाज गुड, गुड गुड, गुड नॉन सेंस ऑफ ह्यूमर। सैलमॉन। चलो ठीक है। सो HBr तक, उसके बाद ना मैंने एक रिएक्शन दिया, देखो, एडिशन ऑफ वाटर, उसके बाद देर इज एडिशन ऑफ अल्कोहल, वो जाने दो। हाइड्रोबोरेशन, दो रिएक्शन वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इधर देखो, एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रोबोरेशन वाला रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। सो फॉर मी नेक्स्ट टाइम वो ज्यादा सिंपल होगा तुमको एक्सप्लेन करना। सो हम मंडे को प्रोबेबली अल्काइन खत्म करेंगे। ओके, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे मंडे को, और मंडे को अल्काइन खत्म करेंगे। ठीक है। प्रणव यार, मतलब तू मुझे एनकरेज कर रहा है या मुझे डिस्करेज कर रहा है? मतलब क्या बोलना चाह रहा है तू? मतलब मेरे सब्जेक्ट को ऐसे टारगेट कर रहा है भाई प्रणव तू? है, मतलब क्या करना क्या चाह रहा है? मतलब मेरे सब्जेक्ट की बदनामी क्यों भाई? हाँ, मेरे सब्जेक्ट की बदनामी क्यों भाई? ये अंशु वापिस रीसेंड करने क्यों बोल रहे हैं भाई? असाइनमेंट, एक ही असाइनमेंट 2 बार भेजो। ठीक है। सभी को टर्म समझ में आज के रिएक्शन में किसी को, आज के सेशन में किसी को कोई डाउट? अरे जाने दे यार, तू धोखा दे दिया तो मेरे को, जाने दे। प्रणव, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी बेटा।
फिजिकल केमिस्ट्री में क्या गुल खिलाते होंगे पता है मेरे को प्रणव। अभी एक क्वेश्चन पूछ लूंगा तो बावड़ी पूछ जैसा भागेगा। हाँ, आई नो निहारिका, आई नो अजिंक्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है ऋषिकेश, पीडीएफ में से, पीडीएफ में से कॉपी करना है। जो भी है वो पीडीएफ में से सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट करना है। नए नए उसको नहीं बनाना है भाई, नया कॉपी नहीं, नया नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स कॉपी करो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है गाइस। कोई विले पार्ले ग्रुप पे वापस नोट सेंड कर दो भाई। चलो, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, खुदा हाफिज। मंडे सेकेंड हाफ विल बी, सॉरी, आफ्टर द क्लास विल बी एडवांस सेशन। ओके, रिएक्शंस डिस्कस करेंगे कुछ। ठीक है, चलो बाय किड्स, टेक केयर। या कोमल, या नहीं, कोमल नहीं, ऋषिकेश, या। बाय एवरीवन, बाय। नहीं नहीं, वो तुमको टाइम टेबल मिल जाएगा। टेक केयर एवरीवन, बाय।